एफआईज को लेकर के, जो एफआईज का निकलना, अब स्थिति कब सुधरेगी, कब वो वापस आएंगे। तो मैं मेहर वोरा साफी से शुरुआत करता हूं, फिर अनुराग जी आपके पास आऊंगा कि एफआईज के आने के पीछे, वापस लौटने के पीछे कोई वजह तो दिख नहीं रही है। एक खबर आई कि सरकार बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में शायद टैक्स में रियायत दे दे, तो बाजार को थोड़ा सा अच्छा लगा, बाजार चला भी थोड़ा बहुत और फिर वैसे ठंडा पड़ गया। तो ऐसे कदम का इंतजार बाजार कर रहा है क्या सरकार से? देखिए, एफआईआईज का जो आउटफ्लो हम देख रहे हैं काफी टाइम से, वो मैं कहूँगा तीन तीन वजह थी उसकी मेन। एक तो वैल्यूएशन, स्टार्टिंग वैल्यूएशन हमारे जो थे, दूसरा है अर्निंग्स मोमेंटम, और तीसरा जैसे हमने डिस्कस किया, जो एआई की जो थीम है, टेक्नोलॉजी की थीम है, वो काफी सारा पैसा खींच के ले जा रही है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाली इश्यू तो सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि हमने 2024 से रिटर्न्स नहीं दिखाए डॉलर टर्म्स में, रुपी टर्म्स में। तो वैल्यूएशंस रिलेटिवली काफी करेक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया का जो प्रीमियम था कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स, वो अभी बिल्कुल बचा नहीं है। इनफैक्ट पिछले 25 साल का जो मिनिमम प्रीमियम है, या तो थोड़ा डिस्काउंट भी हो गया है, वो लेवल पे इंडिया चल रहा है। तो वैल्यूएशंस का इश्यू नहीं रहा। सेकंड इज अर्निंग्स रिविजन्स। तो इंडिया की जो अर्निंग्स है, वैसे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ है, लेकिन कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी ग्रोथ कम है, अर्निंग्स में प्रॉफिट ग्रोथ कम है, क्योंकि यूएस, कोरिया, ताइवान, जापान वगैरह में टेक्नोलॉजी कंपनीज के बड़े वेटेज होने से जो अर्निंग्स थे, प्रॉफिट के एस्टिमेट्स, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अर्निंग मोमेंटम एक बहुत बड़ी चीज होती है जब कोई एसेट मैनेजर अलोकेशन करता है, तो वहां पे पॉजिटिव अर्निंग मोमेंटम है। तो वो एक सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन, जैसे मैंने कहा, करेंसी है और एआई का थीम है। करेंसी मेरे ख्याल से स्टेबलाइज हो सकती है जैसे ही ऑयल का इश्यू सॉल्व है, एंड प्लस जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट भी काफी सारी चीजें सोच रही हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बॉन्ड्स कर दें, एफआई टैक्सेशन बेटर कर दें। वो मेरे ख्याल से हमेशा इंडिया का प्रॉब्लम यही है कि हम क्राइसिस में एक्ट करते हैं, बट चलो देर हो दुरुस्त हो, वो मेरे ख्याल से कोई ना कोई मेजर्स तो आ ही जाएंगे। एआई की थीम है मेरे ख्याल से, माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट ये थोड़ी ज्यादा हाइप हो चुकी है, और आज नहीं तो कल, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल सी द पीक ऑफ दैट हाइप। और वो हाइप जब नॉर्मलाइज होगी, या तो बबल नहीं कहते, बर्स्ट होगी, या तो कम होगी, तो मेरे ख्याल से इंडिया का रिलेटिव जो वैल्यूएशन है वो तो अट्रैक्टिव हो चुका है, वेटेज भी काफी कम हो चुका है, लोग अंडरवेट हो चुके हैं इंडिया में। तो एक छोटा सा भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर आएगा, तो मेरे ख्याल से एफआई बड़े पैमाने में इंडिया आ सकते हैं। तो ये एआई का जो है वो थोड़ा सा हाइप क्रिएट हो गया, थोड़ा सा भी पॉजिटिव आएगा ट्रिगर, तो एफआईज वापस आ सकते। दोनों ही चीजें जो है, एआई और एफआईज दोनों के माहिर हैं। अनुराग सिंह जी, सवाल नहीं पूछूंगा, अपने आप बताइए इस मुद्दे पे अपना क्या राय रखते हैं आप, क्या राय रखते हैं आप? लक्ष्मण जी, तो लाख टके का सवाल है, बट देखिए, दो बातें उसमें कहता हूँ। मेरे सर ने जो कहा है वो एकदम ठीक है, उसी में ऐड करता हूँ। देखिए, एक एक तो एमएससीआई का इंडिया वेटेज, सब लार्जर एफआईज एमएससीआई को फॉलो करते हैं। प्री पेंडेमिक उसका वेटेज, इंडिया का वेटेज था 19%, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 9%, 9%। ओके, वो 9% से जैसे अर्निंग्स बढ़ी इंडिया में, वो टेक कंपनीज की, और पेंडेमिक के बाद में, तो वो बढ़ के 2024 में अबाउट 20% का पीक इंडिया का वेटेज आ गया। लेकिन फिर जब एआई का इफोरिया शुरू हो गया, तो वो कम हो गया। अभी वो 12% का वेटेज है। मेरा ख्याल है थोड़ा और बिकवाली हो जाएगी, वो 9 तक आ जाएगा, 10 तक आ जाएगा, विच वॉज फाइन, बट प्री पेंडेमिक भी हम ठीक ही चल रहे थे। सवाल ये होगा उसके बाद भी बेचते हैं कि नहीं, वो देखना होगा। अभी 9-10% तो आ जाएगा मेरे ख्याल से एफआई का वेटेज। अब इस पे एक दूसरा पॉइंट ऐड करता हूं लक्ष्मण जी, जो कि थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। हम हमेशा अमेरिकन कंपनीज की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक देयर इज अदर बिहेवियरल चेंज दैट वी नीड इन इंडिया। अब यहाँ पे आप देखते हैं सीएनबीसी चैनल पे ऑलमोस्ट हर महीने स्कॉट बेसेंट आ जाते हैं और लाइव इंटरव्यू करते हैं। लाइव ही इज एड्रेसिंग क्वेश्चंस, लाइव थिंकिंग, ऑन द स्पॉट, एंड बिल्कुल कैजुअली, एंड इट्स अ वेरी फ्रैंक डिस्कशन। सो ऑलमोस्ट हर महीने स्कॉट बेसेंट का व्यू, और ट्रम्प तो कॉन्फ्रेंसेस करते ही रहते हैं, वो व्यू पता लगता है लोगों को क्या है। अब देखिए, मैं चाहता हूं कुछ हद तक इंडिया में थोड़ा ओपननेस ये वाली आए कि फाइनेंस मिनिस्टर एंड पीएम डायरेक्टली दे आर लाइव ऑन सीएनबीसी एंड क्विकली आंसरिंग क्वेश्चंस। ये इंडस्ट्री बहुत बहुत समय से, 6 महीने, साल हो गया इसको कहते हुए कि एफआई टैक्सेशन कम करें, लेकिन इस पे एक 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 व्यू ही जानना मुश्किल होता है। मैं एक थोड़ा सा प्रोवोकेटिव व्यू ले रहा हूं, पहले आपके चैनल पे कह चुका हूं और बार बार ट्वीट कर चुका हूं।
माई सेंस इज इंडियन गवर्नमेंट इज ओके लेटिंग दिस मनी गो आउट। उनकी पॉलिसी है कि ये फॉरेन डिपेंडेंस मनी पे कम हो। तभी जब क्राइसिस आया तो पीएम ने ये अपील किया कि आप इंपोर्ट्स को कम करें। ही डिडंट से कि यार आप क्वालिफाई का टैक्सेशन खोल दीजिए, इजी हो जाएगा, बट उस पे एक्शन नहीं लेना चाहते वो। तो ग्रेजुअली आई थिंक इट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी, बट गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए। लेट अस नॉट कीप इंडस्ट्री इन अ लिम्बो जिसपे इतने सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट निर्भर करता है। थोड़ा मुझे लगता है कि ये मैं इफ आई एम मिसरीडिंग द गवर्नमेंट दैट्स फाइन, बट एफआईआई भी गवर्नमेंट को मिसरीड कर रहे हैं, मुझे नहीं